हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आओ चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही था कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसी का पार्ट 5 आज हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मेन कोर्स बुक का ये जो प्रोज सेक्शन है वो हमने शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम प्रेजेंट वीडियो में करेंगे लेसन 5 एंड लेसन 6 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। लेसन 5, सम ग्लिम्पसेस ऑफ एंशिएंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस, ये है चैप्टर का नेम। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑथर ऑफ दिस एसे। इस एसे का ऑथर कौन है? डॉक्टर डी.वी. जिंदल। तो ये हैं ऑथर इस ऐसे के। सेकेंड क्वेश्चन, सम स्कॉलर्स लाफ्ड एट अष्टवक्रज डैश। तो कई जितने भी वहाँ पे विद्वान बैठे थे ज़्यादातर, ठीक है, तो उनमें से कई अष्टवक्र के ऊपर हंसने लगे थे। क्यों हंसने लगे थे? क्योंकि उनकी डिफॉर्म्ड बॉडी थी। डिफॉर्म्ड बॉडी क्या होती है? डिसेबल्ड बॉडी। तो काफ़ी जगह से उनके जो अंग जो थे ना, मतलब पूरी बॉडी के, वो टेढ़े मेढ़े थे। और ये भी कहा जाता है कि अष्टवक्र उनका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वो 8 जगह से उनके ये जो अंग थे वो टेढ़े मेढ़े थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशियंट इंडिया द विमेन वाज ऑलवेज कंसीडर्ड अ गॉडेस। तो जो प्राचीन भारत था उसमें औरत को हमेशा देवी माना जाता था। ट्रू है इसका आंसर। क्लियर बेटा? लेट्स मूव अहेड। फोर्थ क्वेश्चन, गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु इन डेस्परेशन। डेस्परेशन होता है निराशा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। तो गॉड्स लॉर्ड विष्णु के पास क्यों जाते हैं? ठीक है, पुराने टाइम की बात है। ये ऐसा कहा जाता है कि ये जब लड़ाई चल रही थी, गॉड्स और डीमंस के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, और डीमंस उसमें जीत रहे थे, मतलब शैतान जीत रहे थे, और गॉड्स हार रहे थे। तो अपनी हेल्प के लिए, ठीक है, अपने आप को जिताने के लिए, हार से बचने के लिए वो लॉर्ड विष्णु के पास गए थे निराशाजनक होके। तो ये जो सेंटेंस है इट इज़ ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वाज लूजिंग इन द बैटल बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो लड़ाई थी उसमें देवते भी थे और शैतान भी थे। उनमें से कौन हार रहा था? गॉड्स हार रहे थे। इसीलिए वो अपनी हेल्प के लिए लॉर्ड विष्णु के पास गए थे। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड सेंट दधीची एडवाइज द गॉड्स टू मेक। तो ये जो संत दधीची थे उन्होंने गॉड्स को क्या बनाने की एडवाइस दी थी? क्या सलाह दी थी? तो ज़्यादातर आंसर या बच्चे क्या लिखते हैं? स्वॉर्ड लिख देते हैं, मीन्स तलवार बनाने की, जबकि ये गलत है। क्योंकि गॉड जब गए थे लॉर्ड विष्णु के पास, तो लॉर्ड विष्णु ने मतलब गॉड्स को सलाह दी थी कि आप एक पावरफुल स्वॉर्ड बनाओ। तो इसका ये जो आंसर है यहाँ पे पूछा गया है सेंट दधीची, मीन्स जो संत दधीची ने गॉड्स को क्या एडवाइस दी थी। तो इसमें से इनका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवाजी बोर्ड हिज हेड बिफोर डैश। तो शिवाजी किसके आगे अपना सर झुकाते थे? विमेन के आगे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के। लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर नेम्ड द होम कमिंग। तो ये आपको ना मैं स्टोरी रिकॉल करवा देती हूँ। ये वही स्टोरी है जिसमें एक 14 ईयर्स ओल्ड बॉय होता है जिसका नाम फटीक था। क्लियर? ये भी आपको पता ही है कि वो कितना मिस्चीवियस था इसमें। इसके बाद उसको कोलकाता भेजा जाता है उसके मैटरनल अंकल के पास। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी वही है। तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। नेम द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। रविंद्र नाथ टैगोर वॉज द ऑथर। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फटीक्स ब्रदर। फटीक मेन कैरेक्टर है, तो उसके ब्रदर का क्या नाम था? मक्खन। तीसरा क्वेश्चन, फटीक्स अंकल लिव्ड इन डैश। कहाँ पे रहते थे फटीक के अंकल, या हम कह सकते हैं उनके मामा जी कहाँ रहते थे? कैलकाटा में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, फटीक्स आंट वेलकम फटीक इन हर होम। तो जब फटीक अपने मामा जी के पास रहने जाता है तो उसकी ये जो मामी थी उसको मतलब घर में प्रॉपरली वेलकम करती थी? नहीं, फॉल्स है ये, कोई वेलकम नहीं किया था, बल्कि वो परेशान थी। उसको मतलब अच्छा नहीं लगा था जब फटीक को घर पे लाया गया था। नेक्स्ट, फटीक्स डैश डिड नॉट लाइक हिज वेज। तो फटीक के जितने भी हरकतें थी या जो भी वो काम करता था वो किसको पसंद नहीं थे? उसकी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि हमेशा शरारतें ही करता था वो। फटीक वांटेड टू मूव अ डैश फ्रॉम इट्स प्लेस। तो जब वो शरारतें कर रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो वो किस चीज़ को हिलाना चाहता था? फॉर जस्ट अ फन।
ठीक है, तो वहाँ पे जो पड़ा था वुडन लॉग उसको। क्लियर, दिस इज आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फटीक्स लास्ट वर्ड्स वर डैश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता होता है। तो जब फटीक अपने मामा जी के पास रह रहा था, वहाँ पे तौर तरीके इसको अच्छे नहीं लगे, इसका मन नहीं लगा, ये मतलब पहले चाहता था कि मैं घर से बाहर जाऊँ। जब वो कोलकाता अपनी मामा जी के पास रह रहा था, तब इसको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो वहीं पर कोलकाता में इसकी मौत भी हो जाती है। तो इसके लास्ट या एंडिंग वर्ड्स कौन से थे? मदर द हॉलीडेज हैव कम, दीज वर द लास्ट वर्ड्स। क्लियर बेटा? तो ये थे आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. I hope you would like, comment and share and subscribe my channel. Thank you very much.